अरे हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता है। जैसे एक मां होती है पैदा करने वाली, अगर मां पर आंच आए तो जरूरी नहीं है कि उसका एक बेटा अलग रहता है, दूसरा कहीं रहता है। तो क्या एक बेटा जिसके पास मां रहती है वो दूसरे बेटे को न्योता देने के जाएगा? दोस्तों, मैं रियाज अहमद आपके सामने हिंद वॉइस से आदाब नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं कि 15-16 दिन हो गए हैं किसानों का अनशन, किसानों का धरना। तमाम चारों बॉर्डरों पे दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं उन पर सब किसान डटे हुए हैं। लगभग 15 दिन हो गए हैं। बड़े दुख की बात है और बहुत दिल को तकलीफ होती है जब देखते हैं किसानों को कि ऐसी शीतलहर चल रही है, ऐसा ठंड का मौसम हो रहा है। बुजुर्ग किसान हैं, महिलाएं किसान हैं, बहन बेटी किसान हैं और युवा किसान हैं। सरकारों को किसानों की कोई परवाह नहीं है। सरकार इस बात को भूल चुकी है कि जो अन्नदाता है किसान, जो सब्जी से लेके दूध, सब्जी, अनाज, गेहूं, चावल यानी इंसान की ज़रूरत की तमाम चीज़ें किसान पैदा करता है, रात और दिन मेहनत करके पैदा करता है। मैं आज आप लोगों से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। आप लोग भी सब न्यूज़ देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, तमाम रात और दिन किसानों की तमाम बातें सुन रहे हैं, तमाम मंत्रियों की बातें सुन रहे हैं, कृषि मंत्री की भी बात सुन रहे हैं और मिनिस्टरों की भी बातें आप सुन रहे हैं। लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, मैं इस बात मेरी समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कि शायद आप लोगों की भी समझ में नहीं आ रही हो। कई चैनल ऐसे हैं जो किसानों की बात को, जो असल मुद्दा है, जब मिनिस्टर लोग वहां उनके पास चैनल पर बैठते हैं, जब उनसे जुड़ जाते हैं, जो मुद्दा पूछना चाहिए उस मुद्दे को बिल्कुल नहीं पूछते, बल्कि घुमा फिरा के इधर की बात उधर की बात करके टाइम जाया करते हैं। और कभी कभी डिबेट में आपने देखा होगा कि अगर कोई सही किसानों के मुद्दे को लेकर चलता है और सही बात कोई करने की कोशिश करता है तो फौरन दूसरे आदमी को उसके सामने स्क्रीन पर उसका फोटो लगा देते हैं। वो इतना बोलता, इतना चिल्लाता है कि ना उसकी बात समझ में आती और ना उसकी बात समझ में आती। तो मैं समझता हूं क्या ये टीवी चैनल जो है ये बिल्कुल चमचों की तरह बात कर काम कर रहे हैं। इस तरह की इन लोगों ने ऐसा काम कर दिया। क्या यही जर्नलिज्म का काम है? क्या यही मीडिया का काम है? मीडिया का काम है दुनिया के सामने सच को लाना। एक दो चैनल ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी डिबेट होती है। डिबेट कराने का मतलब क्या है? एंकर का मतलब क्या है? एंकर सामने वाले से कहे कि देखिए ये सवाल है मेरा, आप इसके ऊपर जवाब दे दें मुझे। वो जो भी जवाब दे जनता का और उन लोगों का सुनने का उसका हक है। सामने वाला दूसरे आदमी से आप पूछ रहे हैं कि चलिए फला साहब आप इसका जवाब दीजिए, तो जवाब उसको देना चाहिए। लेकिन यहां तो एंकर इस तरह बोलता है। मैंने एक दो एंकरों को ऐसा देखा, इस कदर वो चिल्ला रहे हैं, इस कदर चिल्ला रहे हैं सामने वाले के ऊपर। अभी मैंने पीछे देखा, एक तृणमूल कांग्रेस का तौसीफ नाम का शायद लड़का था, वो बैठा हुआ था, उससे कुछ सवाल किए जा रहे थे। वो एक बात कहता तो एंकर 10 बात कहता। लास्ट में उसको कहना पड़ा कि आप तो इतना चिल्ला रहे हैं। बंगाल के ऊपर बात चल रही थी कि बंगाल के अंदर ये हो गया, बंगाल के अंदर वो हो गया, बंगाल के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के गए। बहुत अच्छी बात है, देश आजाद है, लोकतंत्र है, सबको जाना चाहिए। वहां पत्थरबाजी की घटना हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई खबर अगर एक दिन चल जाती है, अगले दिन उस खबर को नहीं चलाना चाहिए, दूसरे दिन नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ये 15-15 दिन की, 20-20 दिन की, हो सकता है कि ये 4 महीने की खबर चला दे। मैंने उसमें बाकायदा गौर से देखा, पत्थर, एक पत्थर दिखाते हैं सिर्फ उस आदमी का हाथ, ना उसका चेहरा दिखाते कौन पत्थर ले रहा, ना उसका आगा पीछा दिखाते कौन पत्थर ले रहा। अरे भाई, आपने हाथ दिखाया केवल पत्थर का, इससे क्या समझे? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बंगाल के अंदर जा रहे थे तो मैंने अखबारों में पढ़ा है, मैंने टीवी चैनलों पर सुना है कि वहां फौज से संबंधित लोग थे। वो कौन सी आर्मी थी, कौन सी मतलब मिलिट्री पैरा फोर्स के सिपाही थे, कोई और लोग थे, 3 IPSओं को दे भी रखा था उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी। तब इतने लोग तसल्ली के साथ जा रहे थे, आप लोग गाड़ियों में बैठे हुए थे। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ चलते हैं। जिस पार्टी का कोई नेता आता है बाकायदा उसी के लोग जुलूस में जाते हैं, झंडे डंडे लेकर जाते हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां घुस गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था कि ये घुस रहे, क्यों घुसन दे रहे? क्यों उनकी सुरक्षा में चलने वाले सिपाही, क्यों उनकी सुरक्षा में लगी हुई फोर्स, उनको क्यों नहीं हटाई? लेकिन जब काम हो लेता है कि पत्थरबाजी हो गई। आप ये बताइए, जब भी चुनाव आता है तभी ऐसा काम होता है, इससे पहले कुछ नहीं होता। तो क्या कहेंगे आप? इसको
स्टंट कहेंगे, क्या कहेंगे, बड़े बड़े जलसे हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं राजनीतिक पार्टियों के साथ लट्ठम लट्ठा हो गए, यहां तक के जो है संसद में भी उफला तुफली हुई, संसद में भी उथल पुथल का मामला आया और कई पार्टियों में मतलब खून, बड़े बड़े नुकसानात हुए। लेकिन बंगाल के अंदर यह घटना हुई, बड़ी दुखद है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने करी या किसी ने भी कराई। इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके एवज में यह भी नहीं होना चाहिए कि इतने चुनाव आएंगे, इतने बंगाल को इस तरीके से आरएसएस माइंड के लोग ऐसा उबाल के रख देंगे कि तमाम लोगों में दूरी पैदा कर देंगे। नफरतों के बाजार लगा दिए गए, नफरतें इतनी हो गई, कहां जाकर रुकेंगी देश के अंदर भाई। ये गुलिस्तान, ये गुलशन, ये भारत सबका है। सभी लोगों के आबो अजदाद ने कुर्बानियां देकर, जान की, माल की, तमाम कुर्बानियां देकर इसको आजाद कराया है। बात किसानों से हटके उधर आ गई थी, मैं अपनी बात दोबारा से फिर किसानों की तरफ आपको लेकर चलता हूं। कृषि मंत्री जी बैठे थे, उनसे सवाल कर रहे थे, सोम प्रकाश जी शायद उनका नाम यही है, एक मिनिस्टर थे, तो शायद जी हिंदुस्तान के पत्रकार थे कि साहब आप जरा इनसे पूछे कि किसानों ने न्योता दिया है इनको, वाम दलों को या दूसरे लोगों को किसानों ने न्योता दिया है क्या? ये कोई कहने की बात है? आपकी अकल घास चरने गई है क्या एंकर महोदय? अरे हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता है, जैसे एक मां होती है पैदा करने वाली। अगर मां पर आंच आए तो जरूरी नहीं है कि उसका एक बेटा अलग रहता है, दूसरा कहीं रहता है, तो क्या एक बेटा जिसके पास मां रहती है वो दूसरे बेटे को न्योता देने के जाएगा, बल्कि कोई पड़ोसी भी उसकी देख रेख करेगा। किसान अन्नदाता है, किसानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारी साथ सरकार छल कपट कर रही है। तो अगर हिंदुस्तान के लोग उनका समर्थन करते हैं, वो किसी भी पार्टी के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, वो मजदूर समाज से हो, वो पार्टी के लोग हो, कहीं से भी आए हो, तो इसमें क्या बुराई है भाई? इसमें बुराई क्या है? आप बार बार राजनीतिक रोटियां से, कौन नहीं राजनीतिक रोटियां सेकते? ये तो सभी दलों का यही हाल है, हम्माम में सब नंगे हैं। बड़े आदमी ने कहा सीका भाई बगेरा, वो कुद्दे 9 तो वो कुद्दे 13। आप बताइए 1984 में, 1974 में सॉरी, हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार थी यूपी के अंदर, जब उत्तराखंड भी एक जगह हुआ करता था। तो मैंने सुना है अपने नेताओं से, किसान आंदोलन था, किसानों का मामला था, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, मैन नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी नारेबाजी की, उन्होंने भी समर्थन किया और लोगों ने भी किया। अन्ना हजारे लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली के अंदर बैठे, एक बिल था लोकपाल, क्या उससे वो सारी जनता के विषय में तो नहीं हो सकता है, कई लोगों को ज्यादा फायदा हो, कई लोगों को कम हो, लेकिन तमाम लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, तमाम लोग कि भाई ठीक है जो मांग कर रहे हैं वो देश हित में है। मैं समझता हूं किसान, ये बिल किसानों के हित में है या नहीं है। सरकार किसानों के अंदर विश्वास पैदा करने में नाकामयाब साबित हुई है। अगर यही बिल आपको लाना था, यही बिल आपको बनाना था, यही बिल आपको लेकर हिंदुस्तान में किसानों के साथ आना था, तो बिल बनाने से पहले, बिल को तैयार करने से पहले किसान संगठनों के नेताओं से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद आप इस बिल को पेश करते। तो शायद ये जो ईगो हट हो रही है, उधर किसान समझ रहे कि हमारी ईगो हट, उधर सरकार समझ रही कि हमारी नीचे है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जनता नहीं रहेगी, जब किसान अन्नदाता जुल्म सितम का शिकार हो जाएगा, जब उनके ऊपर सर्दी में पता चला कि वहां लोग मर रहे हैं ठंड की वजह से, तो मैं सरकार से अपील भी करना चाहता हूं, सरकार के मंत्रियों से भी यह कहना चाहता हूं कि इस बात को समझे। ऐसा कोई फरमान नहीं है कि आपने सुना दिया दकियानूसी फरमान और वो फिर पीछे नहीं हट सकता। अरे भाई, सरकार से किसान कह रहे हैं कि हमें इस बिल की जरूरत नहीं है, क्यों लाद रहे हो? फिर आप क्यों जबरदस्ती इस बात को कर रहे हो कि नहीं ये फायदा है, नहीं ऐसा है, वैसा है, डबल पैसा है? आप क्यों गिना रहे हो? उनको आज लग रहा है, कल जब नहीं लगेगा फिर बना देना आप इसको। सरकार आपकी है, पूर्ण बहुमत से है, 2 साल के बाद में जब ये बिल आप रद्द कर दोगे, उसके बाद लोगों से कहिए, तब फिर बना दियो बिल, कौन सी दिक्कत है? दूसरी बात, एंकर महोदय इस तरह की बातें पूछते हैं। अभी पोस्टरों का मामला है कि वहां पोस्टर किसने लगा दिए? पोस्टर वे सब फर्जी पोस्टर है, किसी ने नहीं लगाए। क्या वहां आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस है, आपकी मिलिट्री लगी हुई है,
आपके खुफिया तंत्र के लोग लगे हुए हैं और बड़ी तादाद में टीवी स्क्रीन पर वे पोस्टर दिखाए जाते हैं। तो जब वो लोग पोस्टर लेकर आ रहे थे खालिद के, सरजमील के, फलाने के, ढिमाके के, जो लोग देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं, तो कहां गई थी पुलिस? अब आप जो बार बार इस बात को कह रहे हैं, इससे क्या कनेक्शन? हम भी कहते हैं क्या कनेक्शन? आप लगाने क्यों दे रहे हो? आप इंतजार कर रहे हो कि पहले लगाएं, और इस तरीके की हो सकता है इसके अंदर भी साजिश हो राजनीतिक दलों की, हो सकता है सत्ता पक्ष जो सत्ता में पार्टी है उसकी साजिश हो कि इसी बात को लेकर आंदोलन को कुचल दिया जाए, आंदोलन के लोगों को तंग कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं ये सब बेबात बुनियाद है। दो लफ्जी बात, दो टूक बात एंकर महोदय किसी मंत्री से नहीं करते, और बात यही है। मैं इन वॉइस के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, मेरी सरकार से सिर्फ ये अपील है और ये कहना चाहता हूं, सिर्फ ये बताएं कि 15 दिन 16 दिन सरकार के सामने किसानों को टटे होगे, भाई आप इन तीनों कानूनों को रद्द करेंगे या नहीं? रद्द करें तो क्या नुकसान हो रहा आपको, और अगर लागू करते हैं तो आपकी कौन सी शान खराब हो रही है? जब कोई डिबेट में सच्ची बात करने वाला इंसान होता है तो उसकी आवाज काट दी जाती है और सामने वाले को दूसरे को मतलब मौका दिया जाता है। क्या यही स्तंभ है? तमाम देश के अंदर कुछ मीडिया के लोगों ने इस तरह का माहौल पैदा कर दिया, इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया। सच्चे तरीके से किसी भी आदमी से आप नहीं पूछते कि देखिए देश के अंदर नुकसान हो रहा है, एक बात को आप 100 बार रिपीट कर रहे, एक बात को आप 15 बार दिखा रहे हो, कोई और भी खबर दिखाते हो क्या? मैंने देखा है उस तौसीफ ने कह दिया, जब बंगाल का मामला उसके सामने लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसने कहा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर, उनके ऊपर हमला हुआ, उसने ये बात कही। तो एंकर महोदय कह रहे हैं आपको इससे क्या लेना? अरे भाई लोकतंत्र की बात अगर करें आप, वहां भी खराब हुआ है। और बिल्कुल जिस तरह एक आदमी तोते को रटकर बिठा दिया जाता है, यानी घुमा फिरा के कि किसी ने एक तोता पाला, उससे कहा आप खाना खाओगे दरी चसक, आप नहाओगे दरी चसक, आप उड़ोगे दरी चसक, यानी वो ना करने का नाम ही नहीं है। तो ये इस तरह की बातें सरकार की करते हैं, किसानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। अरे सीधा सीधा सरकार से सवाल करिए ना एंकर महोदय और पत्रकार महोदय कि आप बताइए किसान सड़कों पर पड़ा है, इसको दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? और अगर नहीं जाने दिया जा रहा तो इनके कानून को, 3 कानून आपने बताया, इसको रद्द करें और किसान को जो है उसकी जो वो कह रहा है उसकी बात की मानकर उनको घर जाने दिया जाए। आज के लिए इतना ही काफी। समझने वाले की बात यह हो सकता है मुझसे कोई गलतियां हुई हो, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि एंकर महोदय सीधा सीधा सवाल करें कि आप बताएं सरकार के नुमाइंदों, उनकी बात मानोगे या नहीं? और किसानों से कि आप क्या करोगे? बार बार आप एक बात को 10 बार रिपीट करते हो और ये कहते हो कभी खालिस्तान की बात, कभी फलाने की बात। जो किसान आंदोलन में किसानों की बात के अलावा या देश हित के अलावा बात करता है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। उसका ना हम समर्थन करते और ना किसान भाई समर्थन करते।